बीजेपी जो आरोप लगा रही है तमाम विपक्षी पार्टियों पर कि आप लोग नारी जो है एक तरह के उसके विरोधी हैं। जो नारी के आरक्षण देने का बिल था उसको आपने गिरा दिया। उस लिफाफे पर ऊपर तो लिखा था नारी शक्ति बंधन अधिनियम, लेकिन उसके अंदर सीधे तौर पर वन पार्टी वन नेशन वन लीडर वन इलेक्शन इस मोड तक ले जाने की कोशिश थी। आप एक देखिए, एक संघीय ढांचे को भी चोट करने की कोशिश की गई, देश को उत्तर बनाम दक्षिण बनाने की कोशिश की गई है। जब जनसंख्या कंट्रोल दक्षिण के राज्यों ने बेहतर तरीके से किया है तो आप जनसंख्या को आधार कैसे बना सकते हैं? आपने कहा कि भाई ये नारी आरक्षण के या नारी अधिनियम जो है आड़ में कुछ और करना चाहते हैं। परिसीमन से अगर आता है या सीटें बढ़ती हैं तो उसमें चिंता क्या है, विपक्ष की चिंता क्या है? हमें कोई चिंता नहीं है। पहले भी परिसीमन का हम लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन परिसीमन करने का आधार जो है उस पर ये बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। सीधे तौर पर इनकी मंशा ही नहीं थी, अन्यथा ये 543 जो संख्या है उस पर ही आरक्षण दे सकते थे, लेकिन इनकी मंशा नहीं थी। तो इसलिए टालने के लिए इन्होंने इसे कहा कि उस समय 2026 का जो सेंसस होगा उस आधार पर हम करेंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ जेएमएम के तेज तर्रार प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी हैं, जो तमाम मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं। आज इन्होंने जिस तरीके से केंद्र सरकार और बीजेपी जो है नारी आरक्षण को लेकर जो है वो देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उस मामले को लेकर इन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपनी राय रखी। सबसे पहले सवाल यही है कि बीजेपी जो आरोप लगा रही है तमाम विपक्षी पार्टियों पर कि आप लोग नारी जो है एक तरह के उसके विरोधी हैं और इसलिए जो नारी के आरक्षण देने का बिल था उसको आपने गिरा दिया। मैंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा कि देश को धोखा देने की जो कोशिश इन लोगों ने की थी, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के 131वें संशोधन बिल को लाकर, क्योंकि उस लिफाफे पर ऊपर तो लिखा था नारी शक्ति बंधन अधिनियम, लेकिन उसके अंदर सीधे तौर पर वन पार्टी वन नेशन वन लीडर वन इलेक्शन इस मोड तक ले जाने की कोशिश थी, जिसे हम लोगों ने भापा। और जो एक कुचक्र किया गया था, देश की जनता को, महिलाओं के अपमान किया गया, महिलाओं को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की गई। जब आपने 2023 में ये अधिनियम पारित करवाया, 454(2) के अंतर पर यह पारित हुआ था, आपने उसे नोटिफाई नहीं किया। इसका मतलब वो एक्ट नहीं बना। जो नोटिफाई ही नहीं हुआ उस पर अमेंडमेंट की बात क्यों कर रहे हैं आप? तो सीधे तौर पर इनकी मंशा ही नहीं थी, अन्यथा ये 543 जो संख्या है उस पर ही आरक्षण दे सकते थे, लेकिन इनकी मंशा नहीं थी। तो इसलिए टालने के लिए इन्होंने इसे कहा कि उस समय 2026 का जो सेंसस होगा उस आधार पर हम करेंगे। अब जब वो ये 131वां संशोधन लेकर आए हैं तो 2011 की जनसंख्या को आधार बनाना चाह रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर बेवकूफ़ बनाने का और कहीं ना कहीं देश की जनता ने जो बहुमत इन्हें दिया है उसे अपनी बपौती समझने का, जो गलती इन्होंने की है उसकी सज़ा मिली है। और पहली बार इनके कार्यकाल में 12 सालों में पहली बार किसी विधेयक को औंधे मुँह गिरना पड़ा संसद के पटल पर, क्योंकि ना केवल विपक्ष के नेताओं ने बल्कि देश की जनता ने भी इनका जो रियल चेहरा है वो देख लिया है। और आप एक देखिए, एक संघीय ढांचे को भी चोट करने की कोशिश की गई, देश को उत्तर बनाम दक्षिण बनाने की कोशिश की गई है। जब जनसंख्या कंट्रोल दक्षिण के राज्यों ने बेहतर तरीके से किया है तो आप जनसंख्या को आधार कैसे बना सकते हैं? तो पहले 543 पर ये आरक्षण को लागू करते और बाद में सेंसस पूरा होता तो फिर उस पर डिलिमिटेशन करने के लिए परिसीमन की बात करते, ऑल पार्टी मीटिंग कॉल करते, मसौदे पर चर्चा होती विस्तृत रूप से, देश को जो स्वीकार्य होता उस मसौदे को स्वीकार किया जाता और तब आप उसके आगे सीटों को संख्या बढ़ाने की बात करते। तो इसलिए सीधे तौर पर संसद को, देश की जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के नेतृत्व में की गई, जिसका संसद के पटल पर विरोध हुआ और ये बिल औंधे मुँह गिरा है। और ये ट्रेलर है, 2029 में देश की जनता इन्हें पूरी फिल्म दिखाएगी। एक चीज़ समझना है कि ठीक है, आपने कहा कि भाई ये नारी आरक्षण के या नारी अधिनियम जो है आड़ में कुछ और करना चाहते थे, वन नेशन या वन इलेक्शन। परिसीमन से अगर आता है या सीटें बढ़ती हैं तो उसमें चिंता क्या है, विपक्ष की चिंता क्या है? हमें कोई चिंता नहीं है। पहले भी परिसीमन का हम लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन परिसीमन करने का आधार जो है उस पर ये बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। आधार एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है जिस पर ऑल पार्टी मीटिंग में चर्चा होनी चाहिए थी। उसके जो मसौदे इन लोगों ने एक बिल लेकर आए और देश के गृह मंत्री तुरंत संसद में कह रहे हैं कि मुझे 1 घंटे का समय दीजिए, मैं प्रति राज्य 50% की बढ़ोतरी का अमेंडमेंट ला कर दे दूंगा। आपने पहले क्यों नहीं लाया? पहले आपने अध्ययन क्यों नहीं किया? सीधे तौर पर इनकी मंशा थी कि एन के एन प्रकारेण दक्षिण के सीटों को घटाकर
उत्तर हिंदी हार्टलैंड में अपनी सीटों को बढ़ाकर इलेक्टोरल बेनिफिट्स को दिखाने के लिए, और कहीं ना कहीं बंगाल और तमिलनाडु में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर महिलाओं को झूठे वादे कहकर उन्हें आकर्षित करने के लिए, उनकी वोट लेने के लिए ये योजना इन्होंने बनाई थी, जिसको देश की संसद ने, और कहीं ना कहीं देश की जनता का ही वो प्रतिनिधित्व होता है संसद में, उसने इसे असफल किया है।